ॐ गं 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 गणपतये नमः। बोलो ॐ गं 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 गणपतये नमः। ॐ गं 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 गणपतये नमः। ॐ गं 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 गणपतये नमः। ॐ नमो भगवते वासुदेवाय। ॐ नमो भगवते वासुदेवाय। केवलं ज्ञानमूर्ति वन्दातीतं गगनसदृशं तत्त्वमस्यादिलक्ष्यम् एकं नित्यं विमलमचलं सर्वधी साक्षिभूतं भावातीतं त्रिगुणरहितं सद्गुरुं तं नमामि। सद्गुरुं तं नमामि। આજે આ બધા પ્રસન્ન કરવા માટે અને મોક્ષ પ્રદાન કરવા માટે અમે બધા એકત્રિત થયા છીએ। આ બધી ક્રિયા તીર્થધામમાં થાય છે, પણ જ્યાં ગુરુ આશ્રમો એ તીર્થધામ જ કહેવાય છે। અહીંયા આવેલા બધા સૌભાગ્યશાળી છો કે પોતપોતાના પિતરો માટે આટલી શ્રદ્ધા
અને પ્રેમથી તમે આ તર્પણ ક્રિયા કરવા માટે આવ્યા છો. શ્રાદ્ધ એટલે શું? જે શ્રદ્ધાથી આપે એની શ્રાદ્ધ. તમે શ્રદ્ધાથી આવ્યા છો, શ્રાદ્ધ કરવા આવ્યા છો. एवं लंदन में पाउंड होकर मिल सकती है, एवं अमेरिका के डॉलर, जापान में येन एवं दुबई में दिनार होकर मिल सकते हैं. यदि इस विश्व की नन्ही सी मानव रचित सरकार इस प्रकार मुद्राओं का रूपांतर कर सकती है, तो ईश्वर की सर्वसमर्थ सरकार आपके द्वारा श्राद्ध में अर्पित वस्तुओं को पितरों के योग्य करके उन तक पहुंचा दे. इसमें क्या आश्चर्य है? मान लो आपके पूर्वज अभी पितृलोक में नहीं अपितु मनुष्य रूप में हैं. आप उनके लिए श्राद्ध करते हो, तो श्राद्ध के बल पर उस दिन वे जहाँ होंगे वहाँ उन्हें कुछ न कुछ लाभ होगा. वैशाख शुक्ल की कार्तिक शुक्ल 9, अश्विन गुजरात मुताबिक भाद्रपद कृष्ण पक्ष 12 एवं पोष महाराष्ट्र के मुताबिक मार्गशीर्ष की अमावस्या, ये 4 तिथियां युगों की ये आदि तिथियां हैं. इन दिनों में श्राद्ध करना अत्यंत श्रेयस्कर है. जिस दिन श्राद्ध करना हो उस दिन किसी विशिष्ट व्यक्ति को आमंत्रण न दे, नहीं तो उसकी आवभगत में ध्यान लगा रहेगा एवं पितरों का अनादर हो जाएगा. इससे फिर पितर अतृप्त होकर नाराज भी हो सकते हैं. जिस दिन श्राद्ध करना हो उस दिन विशेष उत्साहपूर्वक सत्संग, कीर्तन, जप, ध्यान आदि करके अंतःकरण को पवित्र करना चाहिए. जिनका श्राद्ध किया जाए उन माता पिता, पति पत्नी, संबंधी आदि का स्मरण करके उन्हें याद दिलाएं कि आप देह नहीं हो, आपकी देह तो समाप्त हो चुकी है, किंतु आप विद्यमान हैं. आप अमर आत्मा हो, शाश्वत हो, चैतन्य हो. अपने शाश्वत स्वरूप को निहार कर हे पितरात्माओं आप भी परमात्मामय हो जाओ. हे पितरात्माओं, हे पुण्यात्माओं, अपने परमात्मा स्वभाव का स्मरण करके जन्म मृत्यु के चक्र से सदा सदा के लिए मुक्त हो जाओ. हे पितरात्माओं आपको हमारे प्रणाम है, प्रणाम है, प्रणाम है. मैंने कुछ शास्त्रों में पढ़ा है कि एक तराजू हाथ में लो, एक पलड़े में सारी सृष्टि के देवों को बिठा दो और एक पलड़े में अपने ही कुल के पितर, सबके नहीं अपने ही कुल के पितर बिठाओ. पलड़ा नहीं झुकेगा, बराबर रहेगा. कितनी ताकत है पितरों में, देख लो. ये प्रेत योनि नहीं है, पितरे देव योनि है. जिस तरह देवता अपन को फायदा देते हैं वैसे पितर चाहें तो रात में से करोड़पति बनाते हैं और रात में से सुबह कंगालपति बना के छोड़ देते हैं. ये पितर की महिमा है. पितृभ्यश्च देवताभ्य पितृभ्यश्च महायोगिभ्यैव च महायोगिभ्य एव च नमः स्वधायै स्वायै नमः स्वधायै स्वाहायै नित्यमेव नमो नमः. नित्यमेव नमो नमः. फिर से देवताभ्य पितृभ्यश्च देवताभ्य पितृभ्यश्च महायोगिभ्यैव च महायोगिभ्य एव च नमः स्वधायै स्वायै नमः स्वधायै स्वाहायै नित्यमेव नमो नमः. नित्यमेव नमो नमः. बोलो पितृदेव की सद्गुरु भगवान की जय. स्थान देव की राम देव की जय. अपने अपने पितृ देव की जय. कृष्ण कन्हैया लाल की जय. श्री रामचंद्र भगवान की जय. नव पार्वती पते हर हर महादेव हर. अब जो तर्पण में आपने संकल्प छोड़ा है उसको पानी से भर दो. हाँ,
उस जल के अंदर अबीर, गुलाल, कंकु, सिंदूर, जव, तल, जो जो सामग्री है, थोड़ा थोड़ा फूल की पकड़ी, तुलसी हो तो तुलसी का पत्ता, सब अंदर छोड़ो। राइट हैंड अंदर डालने का, राइट हैंड, लेफ्ट कंधा और राइट हैंड अंदर डालने का। सीधे रखो, सामने रखो, कान स्नान कर्म समार्भित तीर्थदीप्ति इष्टियर्यप्रकृताम् अतितीक्ष्णमाकायो कल्पान्तर्दनो भैरवयानवस्तुभ्यं नातु दातुमर्हसि भैरवनिर्देशिर्य विष्णुपादात् सम्मुखे गंगे द्युतामि धर्मद्वेति विख्याते पापं मे हर जानवी ईश्वर्यप्रकृताम् जानवी सर्वत्र पुण्य ब्रह्महत्या विनाशिनी वाराणस्या विशेष गंगा पापनाशिनी गंगेष्टि अर्घ्य प्रकृताम् गंगा द्वारे तुषावर्ते विद्वकेलिक पर्वते स्नात्वा कटकते तीर्थे पुनर्जन्म न विद्यते गोदावरी ईष्टिर्घ्य प्रकृत गोदानं गोपचन्दनं दर्शनं गोपीनाथस्य दकार पंचदुर्लभ गोमती ईष्टिर्घ्य प्रकृताम् असीवर्णयोः मध्ये पंचकोशी महाकलम् अम्रामरणामक्षितता तथा इतरे जना वाराणसी ईष्टिर्घ्य प्रकृताम् एवं माई माँ पुण्य माँ पार्थनाशिनी दर्शन पश्चात देवी ब्रह्महत्या करोति माई ईष्टिर्घ्य तपत्या विवाहे च स्नान कुर्वन्ति एका न तेषां प्रवृत्ति कल्पं कोटिशतेऽपि तापि ईष्टिर्घ्य प्रकृताम् हस्ते जल माला तुम्हारे दाहिने हाथ में वही पानी दो अर्पण किया और संकल्प को ऐसे हाथ में छोड़ो। देवज्ञा श्रीकानाथी महाविष्णुपितकम तीर्थ स्नान विधिना मंत्र स्नानम करिष्ये पानी छोड़ो और उसी पानी सुनो, उसी पानी में से हाथ लगा के 3 बार अपने सिर के ऊपर पानी को छाटना है। मैं मंत्र बोलूंगा नहीं। चलो हरि भागीरथी विप्र विप्र भागीरथी हरि भागीरथी हरि विप्रा सार्वेकम जगत्पते। अब दरबार में लेके 4 दिशाओं में प्रणाम करना है। ऋग्वेदाय नमः, यजुर्वेदाय नमः, सामवेदाय नमः, अथर्ववेदाय नमो नमः। उपराधो नारायण नमस्कृत्यं नरं चैव नरोत्तमं देवी सरस्वती व्यासं ततो जयमुदारये। फिर से संकल्प लेंगे लाइन हाथ में, पानी ले लो, वही पानी ना, दूसरा पानी लोटे वाला नहीं लेंगे, जो पानी प्रार्थना कर रहे वही पानी। ब्रह्म ज्ञान परमेश्वर प्रियताम छोड़ दो। फिर से एक बार फिर संकल्प करो, ब्रह्म ज्ञान भूतम देवर्षि मनुष्य कर्पणं च करिष्ये। ओम नंदचार्य प्रकृताम, ओम इंद्राचार्य प्रकृताम, ओम संवत्सराय प्रकृताम, ओम देवस्वराय प्रकृताम, ओम अप्सरा प्रकृताम, ओम देवानुस्वामी प्रकृताम, ओम माता प्रकृताम, ओम सागरा प्रकृताम, ओम पर्वता प्रकृताम, ओम सरिता प्रकृताम, ओम मनुष्य प्रकृताम, ओम अक्षा प्रकृताम, ओम राक्षस प्रकृताम, ओम विशाचाय प्रकृताम, ओम सुवर्णा प्रकृताम, ओम
भूतान प्रकृताम ओम वस्तुप्रकृताम ओम मनप्रकृताम ओम औषधप्रकृताम ओम भूतग्राम विद्या प्रकृताम। करने की ऋषि तरफ आगे ऋषि तरफ ओम मरीचिष प्रकृताम ओम अदृश प्रकृताम ओम अंगिरस प्रकृताम ओम पुरस प्रकृताम ओम पद्म प्रकृताम ओम प्रतिष्ठ प्रकृताम ओम वशिष्ठ प्रकृताम ओम प्रतिता प्रकृताम ओम भ्रूस प्रकृताम ओम नारस प्रकृताम ओम लीलाशाय प्रकृताम ओम संकाय नमः प्रकृताम ओम सनंदाय नमः प्रकृताम ओम सनंदाय नमः प्रकृताम ओम सनातनाय नमः प्रकृताम ओम सनातनाय नमः प्रकृताम ओम कपिलाय नमः प्रकृताम कपिलाय नमः प्रकृताम असुराय नमः प्रकृताम असुराय नमः प्रकृताम मूढ़ाय नमः प्रकृताम मूढ़ाय नमः प्रकृताम पंचशिखाय नमः प्रकृताम पंचशिखाय नमः प्रकृताम पंचशिखाय नमः प्रकृताम स्वताय नमः देवस्वताय नमः देवस्वताय नमः प्रकृताम कालाय नमः कालाय नमः कालाय नमः प्रकृताम सर्वराजाय नमः सर्वराजाय नमः सर्वराजाय नमः प्रकृताम औदुंबराय नमः औदुंबराय नमः औदुंबराय नमः प्रकृताम दग्नाय नमः दग्नाय नमः दग्नाय नमः प्रकृताम परमेष्टि नमः परमेष्टि नमः परमेष्टि नमः प्रकृताम ब्रह्मोदराय नमः ब्रह्मोदराय नमः ब्रह्मोदराय नमः प्रकृताम चित्राय नमः चित्राय नमः चित्राय नमः प्रकृताम चित्रगुप्ताय नमः चित्रगुप्ताय नमः चित्रगुप्ताय नमः प्रकृताम। निश्चित मेहर करी पितरजी महाराज की पित्राणी महारानी की पितर पित्राणी धाम की ओम पितर पित्राणी नमो नमो बोलो ओम पितर पित्राणी ओम पितर पित्राणी ओम नमो भगवते वासुदेवाय ओम नमो भगवते वासुदेवाय। महात्मा भगवान शिव कहते हैं पार्वती अब मैं 7वें अध्याय का महात्मा बतलाता हूँ जिसे सुनकर कानों में अमृत राशि भर जाती है। पाटलिपुत्र नाम का दुर्गम नगर है जिसका गोपुर द्वार बहुत ही ऊंचा है। उस नगर में शंकुकर नाम के एक ब्राह्मण रहता था। उसने वेश्यावृत्ति का आश्रय लेकर बहुत धन कमाया, किंतु न तो कभी पितरों का तर्पण किया और न देवताओं का पूजन ही। तो वह धनोपार्जन में तत्पर होकर राजाओं की भूल दिया करता था।
एक समय की बात है, उस ब्राह्मण ने अपना चौथा विवाह करने के लिए पुत्र और बंधु के साथ यात्रा की। मार्ग में आधी रात के समय जब वो सो रहा था, एक सर्प ने कहीं से आके उसकी बाह में काट लिया। उसके काटते ही ऐसी अवस्था होगी कि मणिमंत्र, औषधि आदि से भी उसके शरीर की रक्षा असाध्य जान पड़ी। तत्पश्चात कुछ ही क्षणों में उसके प्राण भूखेरु उड़ गए। फिर बहुत समय के बाद वो प्रेत सर्प योनि में उत्पन्न हुआ। उसका चित्त धन की वासना में बंधा था। उसने पूर्व वृत्तांत को स्मरण करके सोचा, मैंने जो घर के बाहर करोड़ों की संख्या में अपना धन गाड़ रखा है, उससे इन पुत्रों को वंचित करके स्वयं उसकी रक्षा करूंगा। एक दिन साप की योनि से पीड़ित होकर पिता ने सपने में अपने पुत्रों के समक्ष आकर अपना मनोभाव बताया। तब उसके निरंकुश पुत्रों ने सवेरे उठकर बड़े विस्मय के साथ एक दूसरे सपने की बात कही। उनमें से मझला पुत्र कुदाली हाथ में लिए घर से निकला और जहां उसके पिता सर्प योनि धारण करके रहते था, उस स्थान पर गया। यद्यपि उसे धन के स्थान का ठीक ठीक पता नहीं था, तो भी उसने चिन्हों से उसका ठीक निश्चय कर लिया और लोक बुद्धि से वहां को पहुंचकर बामी को खोदना आरंभ किया। तब उस बामी से बड़ा भयानक साप प्रकट हुआ और बोला, ओ मूढ़, तू कौन है? किस लिए आया? क्यों बिल खोद रहा है? अथवा किसने तुझे भेजा है? ये सारी बातें मेरे सामने बता। पुत्र बोला, मैं आपका पुत्र हूँ, मेरा नाम शिव है। मेरा आत्मा देखे हुए स्वप्न से विस्मित होकर यहाँ का सुवर्ण लेने के कौतूहल से आया हूँ। पुत्र की वाणी सुनकर वह सांप हंसता हुआ उच्च स्वर में इस प्रकार स्पष्ट वचन बोला, यदि तू मेरा पुत्र है तो मुझे शीघ्र ही बंधन से मुक्त कर। मैं पूर्व जन्म के गाड़े हुए धन के ही लिए सर्प योनि में उत्पन्न हुआ हूँ। पुत्र ने पूछा, पिताजी आपकी मुक्ति कैसे होगी? इसका उपाय मुझे बताइए, क्योंकि मैं इस रात में सब लोगों को छोड़कर आपके पास आया हूँ। पिता ने कहा, बेटा, गीता के अमृतमय सप्तम अध्याय को छोड़कर मुझे मुक्त करने में तीर्थ, दान, तप और यज्ञ भी सर्वथा समर्थ नहीं है। केवल गीता का 7वां अध्याय प्राणियों के जरा मृत्यु आदि दुख को दूर करने वाला है। पुत्र, मेरे श्राद्ध के दिन सप्तम अध्याय का पाठ करने वाले ब्राह्मण को श्रद्धापूर्वक भोजन कराओ, इससे निस्संदेह मेरी मुक्ति हो जाएगी। वत्स, अपनी शक्ति के अनुसार पूर्ण श्रद्धा के साथ वेद विद्या में प्रवीण अन्य ब्राह्मणों को भी भोजन करवाना। सर्प योनि में पड़े हुए पिता के वचन सुनकर सभी पुत्रों ने उसकी आज्ञा के अनुसार तथा उससे भी अधिक किया। तब शंकुकर ने अपना सर्व शरीर त्याग कर दिव्य देह धारण किया और शंकुकर और सारा धन पुत्रों के अधीन कर दिया। पिता ने करोड़ों की संख्या में जो धन बांट कर दिया था, उससे वे सदाचारी पुत्र बहुत प्रसन्न हुए। उनकी बुद्धि धर्म में लगी हुई थी, इसलिए उन्होंने बावली, कुआ, पोखरा, यज्ञ तथा देव मंदिर की उस धन का उपयोग किया और अन्नशाला भी बनवाई। तत्पश्चात 7वें अध्याय का सदा जप करते हुए उन्होंने मोक्ष प्राप्त किया। पार्वती, यह तुम्हें 7वें अध्याय का महात्मा बताया गया है, जिसके श्रवण मात्र से मानव सब पातकों से मुक्त हो जाता है। 6ठे अध्याय के आखिरी श्लोक में भगवान ने कहा, अंतरात्मा को मेरे में पिरोकर जो श्रद्धा और प्रीतिपूर्वक मुझे बचता है, वह सब प्रकार के योगी से भी उत्तम योगी है। लेकिन जब तक मनुष्य को भगवान के स्वरूप, गुण और प्रभाव का पता नहीं चलता, तब तक उसके द्वारा अंतरात्मा से निरंतर भजन होना मुश्किल है और भजन के प्रकार जानना भी आवश्यक है। इसलिए भगवान इस 7वें अध्याय में अपने गुण प्रभाव से इस सर्वस्वरूप का तथा भिन्न भिन्न प्रकार के भक्तियों का वर्णन करते हैं। उसमें प्रथम उन्हें सावधान होकर सुनने की प्रेरणा देकर ज्ञान विज्ञान कहने की प्रतिज्ञा करते हैं। अथ 7वां अध्याय। ओम गंगणपतये नमः, सरस्वत्यै नमः, सद्गुरु परमात्मने